हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कुंतल मैथ क्लासेस में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो मिलते रहेगी। ओके, तो आज हम चलते हैं आज के नए टॉपिक पर और आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 क्लास 6 प्लेइंग द नंबर्स। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में हमारे पास में क्या क्या मटेरियल है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किससे संबंधित आएंगे, तो ये सभी जो है अभी हम इंट्रोडक्शन में यहां पर देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड आगे। ओके, अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होता है, हमारा फर्स्ट हुआ और दूसरा होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, और जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वैसे ही हमारे जो है आगे होल नंबर भी रहते हैं, यानी कि सेम नंबर रहते हैं। केवल डिफरेंस क्या होता है हमारा कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इनमें से हम कुछ नंबरों को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अलग निकालते हैं। मतलब जो नंबर ये हमारे कंबाइंड में जितने भी नंबर हैं इनमें कुछ डिफरेंट काइंड्स के नंबर होते हैं, मतलब सबकी एक अलग अलग पहचान होती है। तो अलग अलग पहचान के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं अभी हम यहां पर देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला है हमारा चलो सबसे पहला आता है हमारा इवन। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि जिनमें 2 से डिवाइड चला जाता है। ओके, और इवन नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से, जैसे 2 4 6 8 10 एंड आगे 12 14 16 18 20, उससे भी आगे 22 24। ओके, और हमारा सेकंड सिलेक्टेड नंबर होता है हमारा इसमें से ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कि 2 से डिवाइड नहीं जाता है, और वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। 1 3 5 7 9 11 और आगे 13 15 17 19 20 23 और भी आगे। ओके, अब ये तो हो गए। अब इसके बाद हमारे और भी नंबर होते हैं, जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो केवल या तो 1 से डिविजिबल होता है, यानी कि जिसमें केवल या तो 1 से डिवाइड जाएगा या फिर खुद से डिवाइड जाएगा। 1 और खुद को छोड़कर किसी और थर्ड नंबर से या डिजिट से डिवाइड नहीं जाएगा। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं? जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 और भी हमारे आगे होते हैं। अब आप इसमें एक बात देखोगे कि इसमें 2 तो हमारा इवन नंबर होता है, तो 2 हमारा इवन नंबर होने के साथ साथ हमारा प्राइम नंबर भी होता है। ऐसे ही 3 हमारा ऑड नंबर होता है, तो 3 हमारा ऑड नंबर होने के साथ साथ जो है हमारा वह प्राइम नंबर भी होता है। ओके, मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिसमें या तो 1 से डिवाइड जाता है या खुद से डिवाइड जाता है, जैसे कि हमारा जो है 13 है, तो 13 या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 13 से होगा, यानी कि पूरा पूरा। ऐसे तो उसमें 2 से भी डिवाइड चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, लेकिन हमारा पूरा पूरा नहीं जाएगा, लास्ट में रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर बचता है मतलब वो डिवाइड पूरा पूरा नहीं माना जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब आगे हमारा फोर्थ पॉइंट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 से, खुद से और किसी अलग थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ नंबर से भी डिवाइड चला जाता है, यानी कि इसमें 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड जा सकता है, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 और भी आगे नंबर होते हैं, जैसे कि
हमारा 4 है, 4 में 1 से डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइड जा रहा है और 4 से डिवाइड जा रहा है। ओके, 6 में 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है एंड 6 से जा रहा है। ऐसे करके जैसे कि 9 है, अब 9 में किसके से डिवाइड जाएगा, 1 से, 3 से और 9 से। यानी कि हमारी पहचान इसकी ये होती है कि यानी कि इसमें 1 से और खुद को छोड़कर भी किसी अलग थर्ड डिजिट से या नंबर से भी डिवाइड जा सकता है। ओके, तो अभी हम करेंगे इसमें आगे की जो हमारी टेबल्स होती है, जैसे कि 2 की टेबल होती है, 3 की टेबल होती है, 4 की टेबल होती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कि हम किसी एक बड़े नंबर में बिना डिवाइड दिए ये पता लगा सकते हैं कि उस नंबर में हमारी 2 का, 3 का, 4 का, 5 का डिवाइड पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, तो चलते हैं। देखिए अब जानते हैं टेबल नंबर 2 के बारे में, यानी कि 2 की टेबल हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, जब कोई हमारे पास में बड़ा नंबर दे रखा होता है तो उसमें 2 का डिवाइड पूरा चला जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, अगर 2 का टेबल हमें चेक करना है तो अगर हमारी उस नंबर की लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट जो है हमारी 2 है, 4, 6, 8 एंड 0, यानी कि अगर हमारे किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 है तो उसमें हमारा 2 का पूरा डिवाइड चला जाएगा। ओके, ऐसे ही जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 9, 8, तो हमसे पूछा गया है कि इस नंबर में हमारा 2 का डिवाइड पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें क्या देखना है, केवल लास्ट की डिजिट को ये देखना है कि इसमें हमारा पूरा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लास्ट की डिजिट क्या रही है 8, और 8 हमारा 2 की टेबल में आता है, तो यानी कि इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। अगर 2 के अलावा इसमें अगर हमारा क्या होता, केवल 9 होता, यानी कि 8 नहीं होता, क्या होता 9, और 9 हमारा 2 की टेबल में नहीं आता है तो हमारा 2 का डिवाइड इसमें नहीं जाता। ओके, अब हम देखते हैं टेबल नंबर 3 के बारे में। तो टेबल नंबर 3 के बारे में भी बहुत इजी है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सम ऑफ और डिजिट्स देन डिवाइड, यानी कि जो नंबर हमको दे रखा होता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस नंबर की जितनी भी डिजिट होती हैं सबको हमें प्लस कर लेना होता है। चलो मैं इसमें जो आपको 2 टेबल्स को एक बार में बता देता हूं, 3 एंड 9, यानी 3 और 9 के बारे में, क्योंकि इन दोनों का जो रहता है वो पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। तो दोनों नंबरों के लिए हमें क्या देखना होता है कि इसमें हमें क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि जो नंबर हमको दे रखा है उसकी सभी डिजिट्स को प्लस कर लो, और उसके बाद में जो नंबर आता है प्लस करने के बाद में उस नंबर में चेक करो कि 3 का या 9 का उसमें डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक नंबर लिख देता हूं, जैसे कि 4, 6, 9, 2, 5। अब ये नंबर हमको दे रखा है, इस नंबर में हमें देखना है कि इसमें हमारा जो है 3 का और 9 का पूरा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले प्लस कर लेना है। 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल कितना आया हमारा, देखो 8 और 4 12, 12 9 21, 21 और 7 हो गए हमारे, यानी कि 28। तो 28 आ गए। अब देखिए 28 यानी मैंने क्या बताया, जो सम करने के बाद में डिजिटों को जो नंबर आता है उसमें चेक करना होता है हमारा कि इसमें पूरा डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए ना तो 3 की टेबल में 28 आता है तो ना तो 3 का डिवाइड जाएगा इसमें, ना 9 की टेबल में 28 आता है तो ना 9 का डिवाइड जाएगा इसमें। ओके, अगर यहां पर हमारा कोई भी ऐसा नंबर होता जैसे कि 27 आ जाता, 30 आ जाता, 33 होता, 36 होता, तो क्या होता हमारा, वह या तो 3 की टेबल में आ रहा होता या फिर 9 की टेबल में आ रहा होता। ओके, लेकिन 28 9 की टेबल में नहीं आ रहा है तो उसमें क्या लगा देंगे, नो लगा देंगे, यानी कि यह हमारा उनकी टेबल में नहीं आता है। ओके, तो अब हम देखेंगे टेबल नंबर जो भी हमारे रह गए उनके बारे में। ओके, अब देखिए इसमें चलते हैं टेबल नंबर 4 पे, और टेबल नंबर 4 के बारे में हमारी क्या जानकारी होती है, यानी कि हमें क्या करना होता है, जो गिवन नंबर होता है, यानी कि जो गिवन नंबर होता है हमें केवल लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना होता है बस। यानी कि जो गिवन नंबर होता है हमें उसकी केवल लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करना होता है कि जो 2 डिजिट दे रखी है नंबर की, फॉर एग्जांपल जैसे कि 4, 6, 8, 9,
6। ये नंबर हमको दे रखा है, इस नंबर में पूछा गया है कि हमारा 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें क्या देखना है, केवल लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करना है और केवल लास्ट की 2 डिजिट में देखना है कि इसमें हमारा 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट में हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो यानी कि हमारे इस कंप्लीट नंबर में 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, अलग से डिवाइड देकर देख लेते हैं। जैसे कि 4 का डिवाइड में 96 में दिया, 4 1 जा 4 नहीं 4 2 जा 8, 1 बचा 6, 4 4 जा 16, यानी कि 4 का डिवाइड हमारा चला गया पूरा पूरा कितनी बार, 24 बार। तो यानी कि अगर हमसे नॉर्मली पूछा गया है इसमें कि हमारा 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट नंबर के लिए यस लिख देंगे कि इसमें हमारा 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। ओके, ऐसा ही हमारा जो होता है वो टेबल नंबर 8 के लिए होता है। तो टेबल नंबर 8 के लिए क्या होता है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है केवल। जैसे कि जो गिवन नंबर होता है, हमें क्या करना होता है, उस गिवन नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट होती हैं, जो लास्ट की 3 डिजिट होती हैं, हमें केवल उन 3 डिजिट पे फोकस करना होता है। देखो टेबल नंबर 4 और 8 में क्या डिफरेंस होता है, टेबल नंबर 4 में हमसे केवल लास्ट की 2 डिजिट को फोकस करवाता है और टेबल नंबर 8 के लिए केवल हमको लास्ट की 3 डिजिट को फोकस करवाता है कि लास्ट की 3 डिजिट को देखना है, उसमें हमारा पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो हम नंबर एग्जांपल में हम इसी नंबर को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे कि नंबर है हमारा 4 6 8 9 6, यानी हमें क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट में देखना है डिवाइड देकर कि हमारा इसमें 8 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर हमारे 3 डिजिट में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा होगा लास्ट वाले नंबर में, तो यानी कि पूरे नंबर में जा रहा है, और नहीं जा रहा होगा तो नहीं जा रहा है। ओके, तो देखिए हम 8 का डिवाइड देखते हैं। 8 का डिवाइड दिया हमने 8 9 6 में, 8 1 जा 8, 9 उतारा, 8 1 जा 8, 1 उतारा, 6 उतार लिया, 8 2 जा 16, यानी कि हमारा जो है 8 का पूरा पूरा डिवाइड इसमें हमारा चला गया कितनी बार, 112 बार। तो यानी कि हमारे इस कंप्लीट नंबर में भी 8 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। बाय द वे ऐसा होता है कि जैसे कि हम 4 का डिवाइड दे रहे थे लास्ट की 2 डिजिट में, तो हमारे यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर बच के आता, तो हम क्या करते उसमें, हम जो है उसमें नो कर देते, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, मतलब कि 4 का इस कंप्लीट नंबर में पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो वहां पर क्या होता, नो हो जाता। ऐसे ही इसमें क्या लास्ट की 3 डिजिट में हमारा डिवाइड नहीं जा रहा, तो यानी इस कंप्लीट नंबर में भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। अब हमारी एक कॉमन बात और होती है दोनों में कि अगर लास्ट की ये दोनों डिजिट हैं 4 6 8 00, यानी कि यहां पर 2 जीरो होती, और टेबल नंबर 8 के लिए अगर मैं पूछ रहा होता तो हमारा क्या होता, लास्ट की जो 3 डिजिट है अगर वो 0 0 होती तो हमको कुछ भी चेक नहीं करना होता है। अगर लास्ट की दोनों डिजिट हमारी 0 0 हैं तो उसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा 4 का, और अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी 0 0 हैं तो यानी कि 8 का उसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। ओके, अब जानेंगे हम इनसे आगे वाले नंबरों के बारे में। ओके, देखिए अब जानते हैं हम टेबल नंबर 6 के बारे में, और टेबल नंबर 6 का हमारा जो बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके, देखिए हम पहले जो है टेबल नंबर 2 के बारे में और टेबल नंबर 3 के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि टेबल नंबर 2 को कैसे चेक किया जाता है और टेबल नंबर 3 को कैसे चेक किया जाता है। अब टेबल नंबर 6 का उनसे क्या कनेक्शन है, उनसे इनका इसका जो है सबसे बड़ा बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे कि हमें जब टेबल नंबर 6 के बारे में देखना होता है तो हम चेक द टेबल ऑफ 2 and 3, यानी कि जिस नंबर में, मैं आपको एग्जांपल देकर ही बताता हूं पहले, आप तभी समझ पाओगे। जैसे कि वो नंबर दे रखा है 2 8 9 6 2 5 0, जैसे कि हमारे पास तो काफी बड़ा नंबर है और उस बड़े नंबर के बारे में ये पूछा गया है कि इसमें हमारा 6 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये कैसे बताना है हमको, बिना डिवाइड दिए, यानी कि डायरेक्टली आंसर देना है। तो इसकी फॉर्म क्या होती है, चेक द टेबल ऑफ 2 and 3, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें टेबल नंबर 2 और 3 दोनों को ही चेक करना है कि इसमें हमारा दोनों का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 2 का और 3 का दोनों का डिवाइड जा रहा होगा तो 6 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा होगा। अगर 2 का नहीं जा रहा है और 3 का जा रहा है तो भी नहीं जाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक नंबर का नहीं गया तो 6 का भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। अगर दोनों का डिवाइड जाएगा तब इसमें जो हमारा 6 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे कि 2 की टेबल हम कैसे चेक करते हैं, अगर लास्ट की डिजिट हमारी 0 2 4 6 8 होती है तो हमारा उसमें जो है 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, यानी कि इसमें हमारा 2 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है
हाँ 3 का चेक करना है। और 3 का चेक करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट यानी कि सब डिजिटों को जोड़ देते हैं। तो एक बार इन्हें हम जोड़ लेंगे और जोड़ने पे जो आंसर आएगा उसमें हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा जो है 3 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो देखिए 8 और 2 हो गए हमारे 10 और 9 19 और 6 25 और 2 27 और 5 32। तो सम करने के बाद में कितना आया हमारा 32 आया। और 32 हमारा 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा 30 होता या 33 होता तो हमारा वो टेबल में आ रहा होता, नहीं तो ये टेबल में नहीं आएगा। ओके, तो यानी कि 2 का डिवाइड तो जा रहा है लेकिन 3 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारा टेबल नंबर 6 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं आएगा। अगर दोनों का टिक हो जाता राइट का, यानी कि दोनों का डिवाइड जा रहा होता तो यानी कि हमारा 6 का डिवाइड जा रहा होता। ओके, अब जानते हैं हम इससे अगले वाले नंबर को। अब देखिए, अब चलते हैं टेबल नंबर 5 पे और टेबल नंबर 10 पे। ओके, तो इनका जो सबसे ज्यादा आसान तो हमारा टेबल नंबर 5 का और टेबल नंबर 10 का होता है। कैसे, अगर हमारी लास्ट डिजिट जो है हमारी अगर केवल 0 या 5 है तो उसमें हमारा 5 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर लिखता हूं, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो इसमें हमारा जो है ऊपर वाले नंबर में डिवाइड चला जाएगा 5 का और नीचे वाले नंबर में नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या आ रही है, ऊपर वाले में 5 आ रही है और नीचे वाले में 3 आ रही है। 10 का इससे भी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि 10 की जो टेबल होती है उसमें क्या होता है, केवल लास्ट की डिजिट आती है, वो हर बार टेबल को पढ़नी पड़ती है, हमारा केवल 0 आता है, पीछे की जो लास्ट की डिजिट होती है सिंगल डिजिट। ओके, तो हमारी क्या देखना है, हमें लास्ट डिजिट में हमको केवल 0 चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल 28960 इसमें आ रहा है और 25896, एक में हमारा 0 आ रहा है, एक में हमारा 6 आ रहा है, तो यानी कि जो 0 वाला नंबर है इसमें तो हमारा 10 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा और जिसमें हमारा 6 आ रहा है इसमें हमारा 10 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने अगले वाले टेबल पे। तो देखिए, अब जानते हैं हम टेबल नंबर 11 के बारे में। तो टेबल नंबर 11 का हमारी ये लास्ट टेबल रह गई है। तो टेबल नंबर 11 का क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देकर ही बताता हूं। जैसे कोई भी नंबर है हमारा, मैं इसका कुछ लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, मेटेरियल जो है आपको सीधा सीधा एग्जांपल के देकर बता रहा हूं। तो जो मैं कह रहा हूं आप उस बात को ध्यान से सुनना। ओके, देखो यहाँ पर मैं कुछ लिख दे रहा हूं और ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इनका नंबरों से हमारा क्या संबंध होगा। तो जो नंबर हमको दे रखा है, अगर हमें सबसे पहले क्या करना है, उस नंबर के जो ऑड प्लेस हैं, ऑड प्लेस का मतलब होता है जैसे कि ये सबसे पहली डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 डिजिट है ये हमारी। ओके, अब इसमें जो ऑड प्लेसेस हैं जैसे कि 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, इनको तो अलग सम कर लेते हैं और जो हमारे इवन प्लेसेस होते हैं, जो हमारे इवन प्लेस होते हैं उनको हम अलग सम कर लेते हैं। अब देखिए सम करने पर कितना आएगा, 2 + 9 + 8 + 6 इक्वल एंड 8 + 6 + 9 + 8 इक्वल 8 और 2 10 और 9 19 और 6 25 एंड 8 और 16 16 और 6 22 और 9 39। अब क्या होता है, हम इवन प्लेसेस को, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को आपस में जोड़ लेते हैं। तो उसके बाद में क्या करना होता है, जो दो नंबर हमको मिलके आते हैं, जो दो नंबर हमको नए नंबर मिलते हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आया हमारा 6 आ रहा। देखो मैं दोबारा से समझा रहा हूं, सबसे पहले जो नंबर दे रखा होता है उसमें से हमको ऑड प्लेस को अलग करना होता है और इवन प्लेस को अलग करना होता है। ओके, अलग कर लिया, उनको फिर हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में ऑड का एक अलग आंसर आएगा जोड़ने का और इवन का हमारा एक अलग आंसर आएगा। फिर हमें क्या करना है, उन दोनों आंसरों को, जो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आता है, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर को लगाता है स्टार्ट में, शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले,
तो अगर वह नंबर हमारा 0 है, यानी कि घटाने पर 0 आ गया, या फिर एक ऐसा नंबर आया जो कि खुद की 11 की टेबल में आता है लास्ट में घटाने पर, तो हमारा उसमें 11 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। अन्यथा अगर कुछ इनसे अलग डिजिट आती है या नंबर आता है तो हमारा 11 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। तुम क्या कर देंगे, यहाँ पर नो लिख देंगे, यानी कि इसमें हमारा 11 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर 0 आ रही है और ना यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 की टेबल में आता है। ओके, अब हम चलते हैं टेबल से कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि हमारे अगली एक्सरसाइज में आएंगे। ओके, चलिए आइए देखिए, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। अभी हमारा एक टॉपिक और है, वो लिखना भूल गया मैं, हमारा है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमारा थर्ड टॉपिक है, जो कि आज के इंट्रो का, इस इंट्रो का जो है लास्ट टॉपिक है। ओके, तो देखिए हम चलते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स हमारे ऐसे जिन नंबरों के बारे में पूछा जाता है जो उनकी खुद की टेबल होती है, वही हमारे उन नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि 2 की टेबल क्या होती है हमारी, 2 की टेबल होती है हमारी 2, 4, 6, 8, 10 एंड आगे भी होती है। ओके, तो ये सब क्या हमारे, ये सब हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे 8, 16, 24, 32 और भी आगे। ओके, अब देखते हैं फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे। फैक्टर्स होते हैं हमारे, यानी कि जैसे कि 12 है, तो 12 किस किस नंबर की टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर जो है हमारा किस अलग नंबरों की टेबल में आ रहा है। जैसे कि हमारा किस किस की टेबल में आ रहा है, 1 की में आ रहा है, 2 की में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में आ रहा है एंड 12 की टेबल में आ रहा है। ओके, ऐसे ही 20 किस किस नंबर की टेबल में आ रहा है हमारा, 1 की में आ रहा है, 2 की में आ रहा है, 4, 5, 10 एंड 20, यानी कि ऐसे नंबर जो किसी अलग नंबरों की टेबल में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नंबर हमारे उसके फैक्टर कहलाते हैं। ओके, अब देखते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे कि हमारा 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता और 20 के प्राइम फैक्टर क्या होते, क्योंकि दोनों का नाम सेम है लेकिन नंबर अलग अलग हो जाते हैं, हमारे तरीका भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में अगर 12 भी होता और 12 के बारे में पूछा जाता कि 12 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो देखिए प्राइम फैक्टर का हमारा सबसे पहला मतलब तो ये आ जाता है कि इसमें प्राइम आ रहा है आगे, यानी कि इसमें हमको देखना है कि प्राइम नंबर वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे हमारे, यानी हमें केवल प्राइम नंबरों को ही लेना है और प्राइम नंबरों से इसमें डिवाइड देना है और चेक करते हैं हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का क्या आया, 6 आया, फिर 2 से दिया तो क्या आया हमारा इसमें 3 और 3 से दिया तो 1, यानी कि 12 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है हमारे 2 मल्टीप्लाई 3। अब उनको मल्टीप्लाई में क्यों लगते हैं, क्योंकि ये हमारे उसके ऐसे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं और जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा वही नंबर दोबारा से आ जाता है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो अब हम इससे आगे चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साइड से बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहेंगे। ओके, थैंक यू।